सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं, youtube.com/24newshd। सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मी खलीलजाद ने वफ्द के हमरा मुलाकात की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मी खलीलजाद ने वफ्द के हमरा मुलाकात की है। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, बताइएगा इस मुलाकात में किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? देखिए, आर्मी के जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मी खलीलजाद की एक मुलाकात हुई है, कहना ICR का। और ज़ल्मी खलीलजाद ने वफ्द के हमरा GHQ में ये मुलाकात की आर्मी चीफ से। इस हवाले से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा मोहम्मद सादक भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सलामती की सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा अफगान मुखालिफती अमल से मुतालिक अमूर पर भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। वक्त ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ये कहना था ICR का। और पाकिस्तान की मुखलिसाना और गैर मशरूत कोशिशों के बगैर अफगान धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात का इनकाद नामुमकिन है, ये ज़ल्मी खलीलजाद ने कहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमन और इलाक़ाई राब्तों के लिए विजन वाज़ेह है। और इसके अलावा ये आर्मी चीफ ने कहा है कौमी ताकत के तमाम मुनासिब मुतहद होकर विजन को हकीकत की शक्ल। जी ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस के हवाले से, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हो गई। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए गए मुलजिम शफकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। DNA भी मैच कर गया है। शफकत का बाप और भाई भी जराइम पेशा निकले। और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, हुकूमत ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद फैसल वावडा ने बिल के ड्राफ्ट पर काम भी शुरू कर दिया। मुजवज़ा बिल के तहत जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को बतौर सज़ा नामर्द बनाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने का फैसला कर लिया है। कराची में खवातीन पर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में अदाकारा माहिरा खान, आयशा उमर समेत शोबिस शख्सियात भी शरीक हुई। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। खवातीन और बच्चों से बढ़ते ज्यादती के वाकयात के खिलाफ शोबिस सितारे भी मैदान में आ गए। कराची में होने वाले एहतजाज में अदाकारा आयशा उमर, माहिरा खान और अदाकार यासिर हुसैन समेत कई शोबिस शख्सियात शरीक हुई। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए अदाकारों ने जिनसी ज्यादती के वाकयात के खिलाफ नारे लगाए। कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरे में शरीक अदाकारों और हिदायतकारों ने हुकूमत से जिनसी ज्यादती के रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाने की अपील करते हुए कहा कि मोटर वे पर ज्यादती का शिकार होने वाली खातून और कराची की मासूम मरवा को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। ये कोई छोटी चोरी नहीं है, ये एक जिंदगी की तबाही है। लेकिन जब जस्टिस डिले होती है तो उसमें मसला है। स्विफ्ट जस्टिस होनी चाहिए। इस मुल्क में सिर्फ मर्द नहीं रहते कि मर्दों के साथ ही हम निकलेंगे और वही हमारे मुहाफिज हो सकते हैं। हमें बचपन से ये फीलिंग है कि हम अनसेफ हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये फीलिंग और ये फिजा खत्म हो। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक ऐसे दरिंदों को सख्त सजा नहीं दी जाएगी, जिनसी ज्यादती के वाकयात में कमी नहीं आएगी। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। फैसलाबाद में कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में इजाफा होने लगा है। फैसलाबाद में औसतन हर 2 दिन में एक कमसिन बच्चे या बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। रवां साल 2 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल भी कर दिया गया। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में कमी वाक़या ना हो सकी। रवां साल 144 बच्चों को शक्ल क्लब अफराद ने अपनी हवस का निशाना बनाया। इसी के साथ 9 कमसन बच्चियां भी हवस परस्तों की दरिंदगी का शिकार हुई। फैसलाबाद में हर 2 दिन बाद औसतन एक बच्चा ज्यादती का शिकार हो जाता है। घर से दुकानदार के पास जाने वाले, ट्यूशन पढ़ने, गली में खेलने वाले और हत्ता मदरसा जाने वाले बच्चों को भी ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने 90% से जायद मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया। चालान भी अदालतों में भिजवाए गए, मगर मुलजमान की अक्सरियत अदालतों से जमानतें होने पर रिहा हो गई। रवां साल बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले एक भी मुलजम को सजा नहीं हुई। फैसलाबाद की सूरत हाल में घर से निकलने वाला कोई बच्चा भी महफूज नहीं।
डॉक्टर महा हलाकत केस में एक और अहम फुटेज सामने आ गई है। 24 न्यूज़ को हासिल होने वाली फुटेज में महा अली हॉस्पिटल में खुशगवार मूड में बातचीत कर रही थी। इसी हवाले से समर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर महा अली शाह केस में पुलिस ने अहम सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है डॉक्टर महा अस्पताल में काफी खुशगवार मूड में स्टाफ और सीनियर डॉक्टर से बातचीत कर रही हैं। डॉक्टर महा अली अस्पताल से छुट्टी के बाद पैदल चलती हुई थोड़े फासले पर आई, करीम सर्विस की कार मंगवाई और डॉक्टर इरफान कुरैशी के क्लिनिक पर पहुंच गई। डॉक्टर महा क्लिनिक में 3 घंटे तक बैठी रही। पुलिस जराये के मुताबिक इस दौरान डॉक्टर इरफान कुरैशी को डॉक्टर महा मुसलसल लाती रही, ताहम डॉक्टर इरफान कुरैशी नहीं आया और डॉक्टर महा अली 3 घंटे के बाद वहां से उठी, मुलाजमीन को बुरा भला कहते हुए बाहर आई और करीम सर्विस से कार मंगवाकर घर पहुंची। पुलिस ने करीम सर्विस के दोनों ड्राइवर के बयानात भी ले लिए हैं। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। अपडेट करेंगे आपको। अदालत ने लड़का बनकर शादी करने वाले दूल्हे के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, ये टेक्सला में मुबैना तौर पर लड़का बनकर शादी करने वाले दूल्हे के खिलाफ अदालत ने फौजदारी कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि मुबैना दूल्हा अली आकाश बादियुल नजर में दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की अदालत ने करार दिया है और अदालत ने मुलजमा मुबैना दूल्हा अली आकाश उर्फ आसमा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म जारी करते हुए कहा कि इनका नाम ECL में शामिल करके इनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया जाए, जबकि अदालत ने मुलजम के दायमी वारंट भी जारी कर दिए और अदालत ने मुबैना दुल्हन को लाहौर की NGO के हवाले करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी। ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर पुलिस ने ख्वाजा सरार शकील और गुलपनरा के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल के खिलाफ ख्वाजा सराओं ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। पुलिस ने ख्वाजा सरार शकील उर्फ गुलपाना के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रफीउल्लाह ने 9 सितंबर को तहकाल में ख्वाजा सरार गुलपाना को कत्ल और एक ख्वाजा सरार तारिक उर्फ चाहत को शदीद जख्मी कर दिया था। मुलजिम रफीउल्लाह की निशानदही पर मजीद अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया है। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया गया। पेशावर में ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आए और गिरफ्तार मुलजिमों को इबरतनाक सजा देने का मुताला किया। मरी मॉल रोड पर भी ख्वाजा सराओं ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और आला अदलिया से इंसाफ की अपील की। लाड़काना में ख्वाजा सराओं ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए शदीद नारेबाजी की। विफाकी ब्यूरोक्रेसी के ग्रेड 20 और 21 में अफसरान की तरक्की का मामला। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इजलास के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तैयारियां जारी हैं। वजारतों और महकमों ने अहल ऑफिसर्स की फहरिस्तें अरसाल कर दी हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा किन किन की किस किस ओहदे पर तरक्की हुई है? देखिए, बोर्ड 190 से जायद जो अफसरान है वफाकी ब्यूरोक्रेसी के, उनकी तरक्की का फैसला करेगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 25 से जायद अफसरान की ग्रेड 21 में तरक्की का इम्कान है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 40 से जायद अफसरान की ग्रेड 20 में तरक्की का इम्कान है। पुलिस सर्विस के 4 अफसरान की ग्रेड 21 में और 10 की ग्रेड 20 में तरक्की का इम्कान है, जबकि प्रमोशन जोन में दाखिल जो 55 पुलिस अफसरान हैं उनका पैनल मुरतब कर लिया गया है। पुलिस सर्विस के ग्रेड 19 के 35 और ग्रेड 20 के 20 अफसरान जो है वो पैनल में शामिल हैं। सेक्रेटेरिएट ग्रुप के 2 अफसरान की 21 और 4 की ग्रेड 20 में तरक्की का इम्कान है। लैंड रेवेन्यू के 6 अफसरान की 20 और 4 की ग्रेड 21 में तरक्की का इम्कान है। मजमूई तौर पर 190 से ज्यादा अफसरान की ग्रेड 20 और 21 में तरक्की होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानिया ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और बरामदात की हद बढ़ा दी। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि बरतानवी सरमायाकार अब पाकिस्तान में 1.5 अरब पाउंड की सरमायाकारी कर सकेंगे। इसी तरह पाकिस्तान को 1.5 अरब पाउंड की बरामदात की जा सकेंगी। ये बातें डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से मुलाकात में कही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और बरामदात की हद बढ़ा दी। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि बरतानवी सरमायाकार अब पाकिस्तान में 1.5 अरब पाउंड की सरमायाकारी कर सकेंगे।
आपको बताएं कि अदाकार नुमान एजाज एफबीआर के रेडार पर आ गए। एफबीआर ने नुमान एजाज की 1.5 करोड़ रुपए से जायद की बैंक ट्रांजैक्शन की तफसीलात हासिल कर ली। नुमान एजाज ने 1.5 करोड़ रुपए से जायद की रकम अपने गोशवारे में जाहिर नहीं की थी। एफबीआर ने नुमान एजाज का साल 2016 का इनकम टैक्स ऑडिट शुरू कर रखा है। अदाकार के जिम्मे साल 2016 के बकायाजात की मद में 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। अदाकार नुमान एजाज एफबीआर के रेडार पर आ गए हैं। एफबीआर ने नुमान एजाज की 1.5 करोड़ रुपए से जायद की बैंक ट्रांजैक्शन की तफसीलात हासिल कर ली। सजावल के इलाके मीरपुर बठोरों में सीवरेज के नाकिस इंतजामात ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। इंतजामिया की बेहिसी के बायस बच्ची का जनाजा भी सीवरेज के गंदे पानी से ले जाना पड़ा। एरीगेशन कॉलोनी में कई रोज से बारिश और सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सजावल से, जहां मीरपुर बठोरों में सीवरेज के नाकिस इंतजामात ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 75 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 4 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कयानी से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये जो गुज़िश्ता माह 24 न्यूज़ ने खबर दी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की 15 रोज़ा कीमतों का जो है तयन किया जाएगा और उस सिलसिले में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जो कि हमारे नहायत ही मोतबर ज़राए हैं और बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 75 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। इसी तरह जो डीजल की कीमत में 4 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ की गई है। इसी तरह पेट्रोलियम नीले की शरह कम करके कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं, ये भी कहना है। और साथ उनका ये कहना है कि आली मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान है, लेकिन गुज़िश्ता माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का रुझान था और इसी की तरह जो खरीदारी है वो जो $44 फी बैरल में की गई है। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। मुत्तहिदा अरब अमारात ने डॉक्टर्स के लिए कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। यूएई के वज़ीर सेहत अब्दुर्रहमान अल अवैस का कहना है कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के हतमी मरहले में मस्बत नताइज सामने आए। वैक्सीन के ट्रायल करने वाली कमेटी की चेयरपर्सन का कहना है कि 6 हफ्तों में 125 ममालिक के 31,000 अफराद ने वैक्सीन के क्लिनिकल आजमाइशों में हिस्सा लिया। कहती हैं कि दायमी बीमारियों में मुब्तला 1000 रज़ाकारों पर इस वैक्सीन के मुस्बत नताइज सामने आए, ये महफूज है। दूसरी जानिब इसराइली अहदेदार का कहना है कि यूएई फर्म्स ने इसराइली कंपनीज के साथ कोरोना वायरस की तहकीकात के सिलसिले में मुआहिदा किया है। सऊदी हुकूमत के ताउन से बारिशों से मुतासरा 6000 खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि हालिया ज़लज़ले और बारिशों से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इमदादी पैकेज की एक एक चीज़ मुतासरीन तक पहुँचाएंगे। इसी हवाले से गौहर महसूद की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतिमाम बारिशों से मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम करने की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्कद की गई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि हालिया ज़लज़ले और बारिशों से मुल्क भर में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। सिंध में स्पेशली इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर टेंटों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए जो है खाने पीने का सामान, फैमिली पैक जो हैं वो जा रहे हैं। तकरीब से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन मालिकी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है और हर मुश्किल में साथ देगा। पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने का ख्वाहिशमंद हूँ। Thank you for the Pakistani government to make this facility easy for distribute, and I want also say thank you for the General Afdal to attend this ceremony, and I hope inshallah for the Pakistan security and safe always. लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था कि इमदादी सामान इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम के तहत तकसीम किया जाएगा। यकीन दिलाता हूँ इमदादी पैकेज की एक एक चीज मुतासरीन को पहुँचाएंगे। कैमरामैन नफीस सराई के हमरा गौहर महसूद 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। खबरों की तफसीलात आपने जानी। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद